जी दोस्तों नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाई रवि सर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण को एक क्रम से निरंतर आगे की तरफ पढ़ते हुए बढ़ रहे हैं और यह हिंदी व्याकरण हर एक वनडे एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, ईएलटी इन सभी के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है और हम लोग एक क्रम से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये सभी जानकारी यानी कि छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। यही छोटी छोटी गलतियाँ जो हम कर देते हैं, इससे हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, हर एक चीज़ हमें पढ़ना है, जानना है, समझना है, ताकि हम सफलता के नज़दीक पहुंच सकें। इसलिए यह चैनल आप लोगों के लिए समर्पित किया गया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना न भूलें। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि आपको जो भी कंटेंट, जो भी तथ्य दिए जा रहे हैं, वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी बताया जा रहा है आप उसे ध्यान से समझें और पढ़ें, ताकि आगे किसी भी तरह से आपको कोई समस्या न हो। तो इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। अब विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसमें दूसरा हेडिंग है विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेष्य के बारे में जानें। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अगला है इसी में प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। यानी आपके सामने तीन हेडिंग है, विशेषण, विशेष, प्रविशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। और प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब इस तीनों के हेडिंग को यानी तीनों को एक साथ एक एग्जाम्पल में हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए। जैसे
वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ तेज क्या हो जाएगा? विशेषण। क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है कि तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो गया? विशेषण। बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। क्यों? क्योंकि अब तेज की भी विशेषता बता रहा है कि तेज में क्या? बहुत, यानी जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। अब इसमें वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा विशेष्य। क्यों? क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए, तो यहाँ वह की विशेषता बताई जा रही है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, तो वह क्या हो गया? विशेष्य। आशा है कि यह तीन आपके सामने जो है विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण, यह तीनों आपको समझ में आ गया होगा। तो विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला, सार्वनामिक। दूसरा, गुणवाचक। तीसरा, संख्यावाचक। चौथा, परिमाणवाचक। यानी विशेषण के 4 भेद होते हैं: सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। अब सार्वनामिक किसे कहते हैं? इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा यहीं देख ले कि वह लड़का झूठ नहीं बोलता। वह लड़का झूठ नहीं बोलता। तो सर्वनामिक की परिभाषा क्या होती है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताए उसे हम सार्वनामिक कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है? वह सर्वनाम है और यह संज्ञा के पहले आ गया है। लड़का इसमें क्या है? संज्ञा। लड़का इसमें क्या है? संज्ञा। और संज्ञा के पहले वह यानी सर्वनाम आ गया है। और क्या कर रहा है परिभाषा? कि वह यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर इसकी विशेषता बताए, यानी इसकी विशेषता क्या बता रहा है? कि वह लड़का झूठ नहीं बोलता। तो यह हो जाएगा सार्वनामिक। अब इसके आगे दूसरा क्या है? गुणवाचक। अब गुणवाचक किसे कहते हैं? गुणवाचक में आकार, प्रकार, रंग, रूप, दशा, स्थिति, स्थान आदि के बारे में जो बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और विशेषण में यह गुणवाचक विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप भली बात ध्यान से समझें। इसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा? स्थान। दूसरा क्या हो जाएगा? गुण। तीसरा क्या हो जाएगा? रंग। चौथा क्या हो जाएगा? काल। पांचवा क्या हो जाएगा? दशा। छठा क्या हो जाएगा? दृष्टव्य।
यानी इन सभी से संबंधित जितने भी शब्द मिलेंगे वे सभी के सभी गुणवाचक होंगे। तो इसमें स्थान में क्या हो जाएगा, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, भीतरी, बाहरी, ये सभी क्या हो जाएंगे, स्थान से संबंधित हो जाएंगे। और यही अभी यूपी टेट के एग्जाम में क्षेत्रीय पूछा था कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण होगा, तो क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण होगा। सच्चा, उचित, अनुचित, झूठा, ये सभी क्या हो जाएंगे, यानी गुण में क्या होता है, गुण और दोष दोनों आता है। तो देखिए सच्चा, उचित, अनुचित, झूठा, ये सभी क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे। अब रंग में क्या हो जाएगा, लाल, हरा, नीला, आसमानी, ये सभी क्या हो जाते हैं, ये रंग से संबंधित हैं। और ये सभी जितने भी रंग से संबंधित होते हैं वे सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है काल में, नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भविष्य, भूत, यानी सब ये काल के अंतर्गत आते हैं। अगला है दशा में, रोगी, दुबला, पतला, भारी, घना, ये सभी क्या हो जाएगा, दशा, यानी उसके दशा को बता रहा है। दृष्टव्य माने क्या होता है, जो देखने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं, दृष्टव्य। तो जैसे छोटी सी, बड़ा सा, ऊंची सी, ये सभी क्या है, दृष्टव्य, यानी देखने पर, यानी जो देखने योग्य हो। नहीं कहते हैं कि छोटी सी है, यानी यह बड़ा सा है, तो वही है ऊंची सी है, तो यही सभी क्या हो जाएगा, दृष्टव्य। तो यानी स्थान, गुण, रंग, काल, दशा, दृष्टव्य, यानी इससे संबंधित जितने भी शब्द होते हैं वे सभी के सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आशा है कि आपको यह जो क्लास है समझ में आया होगा। और इसमें अभी विशेषण के दो भेद और बचे हैं, उसके बाद से आपको विशेषण की अवस्था के बारे में बताएंगे। कहाँ मौलिक विशेषण कौन से होते हैं, कौन यौगिक होते हैं, यह सब कुछ बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि आपको अगले पार्ट के माध्यम से, यानी अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी तो फिर आपको असुविधा होगी, इसीलिए आपकी क्लास को यहीं पर विराम दिया जाता है। थैंक यू।